तिमिरु तरिन तरनि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघहि मिलई। गौपद जल बुढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुवंदु नहीं भरत समाना। सगुनु खीरु अवगन गुण जलु जाता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी किन्न गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तजि अवगुण बारी, निज जस जगत किन्नी उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुवर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 232। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूरज को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर के गुण और अवगुण दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर के भरत जी पे उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है।